राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में स्वास्थ्य रेखा के बारे में जानेंगे, जिसे आरोग्य रेखा, बुध रेखा भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है और कौन सी रेखा हाथ में सबसे उत्तम मानी जाती है। बुध रेखा का जो उद्गम स्थान माना जाता है वो मणिबंध की तरफ से, नीचे की तरफ से देखा जाता है, और फिंगर्स की तरफ जब ये रेखा जाती है तो ऊपर की तरफ इसका अंत देखा जाता है। अगर समुद्र शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान की बात की जाए तो वहाँ पर जो आपको रेखा देखने को मिलेंगी वो इस प्रकार की दिखाई देंगी। ऐसी रेखाओं को अच्छी बुध रेखा के रूप में वहाँ पर बताया गया है। आज हम बात करेंगे कि सबसे अच्छा फल देने वाली पॉजिटिव बुध रेखा हाथ में कौन सी मानी जाती है। जब भी किसी जातक के हाथ में इस प्रकार की बुध रेखा रहे तो वह सबसे उत्तम बुध रेखा मानी जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों के हाथ में इस प्रकार की रेखा भी बनती हुई देखी जाती है, तो यह भी उत्तम फल देने वाली रहती है। अब बात करते हैं ऐसी नेगेटिविटी फॉर्मेशंस की जो बुध रेखा को प्रभावित करती हैं और इनके चलते जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित डिजीज़ और बीमारियों का योग व्यक्ति को लगता है। जिस प्रकार से हमारे हाथ में ये तीनों ही प्रधान रेखाएं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, स्वास्थ्य के बारे में बताती हैं, उसी प्रकार से वो प्रधान रेखाओं की बात की जाए तो बुध रेखा भी किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। किसी भी व्यक्ति के हाथ में बुध रेखा को देखकर उसके स्वास्थ्य का पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे जीवन रेखा से निकलने वाली इस स्वास्थ्य रेखा के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि काफ़ी लोगों के हाथ में इस प्रकार की आपको रेखा देखने को मिलेगी और ये रेखा यहाँ से गहरी होकर निकलती है। जब भी ये रेखा यहाँ से शुक्र से निकलकर गहरी होती है, उस स्थिति में उस व्यक्ति को जीवन में ये शुक्राणु से संबंधित कमी देखने को मिलती है, इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग लगते हैं, इन्फेक्शन की संभावनाएं रहती हैं और जितने भी पर्सनल पार्ट्स रहते हैं कोई भी एक रोग होने की संभावनाएं ये जीवन में बढ़ा देती है। और जो बीमारी लगती है वह लंबे समय के लिए देखी जाती है। कुछ समय के लिए व्यक्ति उस बीमारी से फ्री होता है और उसके बाद फिर उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन, रोग वगैरह लगता है और ये क्रम कंटिन्यू उसके जीवन में चलता रहता है। तो ऐसी बुध रेखा हाथ में अच्छी नहीं मानी जाती। अब बात करते हैं एक और फॉर्मेशन की। स्वास्थ्य रेखा जब भी हृदय रेखा पर जाकर क्रॉस बनाए, ये देखिए इस प्रकार से ये रेखा निकले और यहाँ जाकर इस प्रकार से ये क्रॉस फॉर्मेशन बना दे, उस स्थिति में उस व्यक्ति को पेट से संबंधित दिक्कतें होती हैं और ऑपरेशन तक की उस व्यक्ति को जीवन में नौबत आ जाती है। तो ऐसी रेखाएं भी अच्छी नहीं मानी जाती। अब बात करते हैं जब भी बुध रेखा पर स्टार फॉर्मेशन बन जाए, ये देखिए ये इस प्रकार से ये फॉर्मेशन आपकी बुध रेखा पर कहीं भी बन सकती हैं उस स्थिति में। और इसके साथ अगर आपके हाथ का ये गुरु पर्वत भी कमज़ोर है, वीक है,
उस स्थिति में उस व्यक्ति को पीलिया रोग की शिकायत ये देता है। अगर इसी पर इस प्रकार से ये फॉर्मेशन बन जाए तो फिर उस स्थिति में व्यक्ति को फेफड़े का रोग ये लगा देता है। ऐसी फॉर्मेशन भी अच्छी नहीं रहती। काफ़ी हाथ देखने पर इस प्रकार की भी फॉर्मेशंस आपको अक्सर हाथों में दिखाई देंगी। ये पार्ट अगर इस प्रकार से आपको दिखाई दे, काफ़ी सारी रेखाएं इसमें, छोटी बड़ी गहरी रेखाएं, हल्की होती रेखाएं, तो उस व्यक्ति को जीवन में सांस, दमे, ओटीबी जैसी बीमारियां लगती हैं। और जो बीमारियां लगती हैं वह लंबे समय के लिए रहती हैं और इसका जो प्रभाव रहता है वह काफ़ी नेगेटिव देखा जाता है। अब बात करते हैं, जब भी यहाँ से ये बुध रेखा चले और अगर ये इस प्रकार से विवाह रेखा में मिल जाए तो देखा जाता है, और अगर यह बुध रेखा किसी भी रूप में नेगेटिव है, कोई भी इस पर दोष आया हुआ है और इसका अगर घुमाव आपकी विवाह रेखा पर आ गया, उस स्थिति में देखा जाता है जो लाइफ पार्टनर रहता है उसका स्वास्थ्य खराब रहता है। इसके अलावा व्यक्ति जो भी व्यापार वाणिज्य करता है उसमें हानि होती है, और ऐसे लोग अगर पार्टनरशिप वगैरह में भी जाते हैं तो वहाँ भी इन्हें लॉस और गिरावट देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इनके एक और फॉर्मेशन की। जीवन रेखा से निकलकर बुध रेखा माइंड लाइन तक पहुँचे और वापस शुक्र माउंट की तरफ घूम जाए। ये देखिए, ये जीवन रेखा है, ये हमारे हाथ में माइंड लाइन, और यहाँ से कोई रेखा इस प्रकार से जाकर फिर अंदर की तरफ आ जाए, या फिर यहाँ से इस प्रकार से आपको ऊपर या नीचे की तरफ अगर घूमती हुई दिखाई दे तो फिर ये हमारे जीवन में गठिया रोग को बताती है। और ऐसी रेखाएं भी जीवन में लंबे समय के लिए स्वास्थ्य में गिरावट को बताती हैं। अब बात करेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में बुध रेखा पर डॉट आ जाए, अगर ब्लैक मोल आ जाए, किसी भी प्रकार से बिंदु बन जाए, अगर इसका कलर लाल हो जाए तो ये भी रक्त विकार और स्वास्थ्य में गिरावट को बताता है। इसके साथ अगर इसका बुध रेखा का जो कलर है वह पीला, हल्का पीलापन लिए हुए अगर दिखाई दे तो भी व्यक्ति को रोग लगने की संभावना को यह जीवन में बढ़ा देता है। उस व्यक्ति को रक्त विकार, रक्त संचार से संबंधित कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। अब बात करते हैं, अगर स्वास्थ्य रेखा इस प्रकार से आपको काफ़ी कम हाथों में देखने को मिलेगी, अगर टुकड़े टुकड़ों में है, ब्रेक होकर चल रही है, तो यह उस व्यक्ति के जठर अग्नि को कमज़ोर करती है, पेट के रोग देती है और आपकी पाचन शक्ति को कमज़ोर और प्रभावित करने वाली होती है। स्वास्थ्य रेखा हाथ में अच्छी रहे, दोष मुक्त रहे और स्ट्रेट अगर चल रही है, पॉजिटिव है, किसी भी प्रकार से भाग्य रेखा, जीवन रेखा को अगर काट नहीं रही है, इस पर कोई भी बर्ड मार्क अगर बना हुआ नहीं है, तो यह व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य को प्रदान करने वाली रहती है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को व्यापार वाणिज्य द्वारा भी अत्यधिक धन लाभ होता है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन स्वास्थ्य रेखा पर। धन्यवाद।